everyone. Welcome back to this YouTube channel. Today we will be discussing about the Quad and the challenges. Basically मैंने जब इस चैनल को स्टार्ट किया था तब मैंने इनिशियली ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं मेनली इंटरनेशनल रिलेशन पे ही वीडियोस बनाऊंगी. तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग ग्रुपिंग्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें से एक क्वाड ग्रुपिंग पर भी थी. बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोबारा इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती जा रही है. तो I thought why not I would make a video particularly on challenges कि कैसे हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं. तो थोड़ा सा क्वाड का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. क्वाड में क्या है, बेसिकली यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये 4 देश हैं जिसको बोला गया क्वाड, जिसको डिस्क्राइब किया गया है यूएस के अकॉर्डिंग एसेंशियली मोमेंटो एंड इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल. यानी यूएस ने ऐसा डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं हम चारों कंट्रीज के आपस में एक ऐसा पोटेंशियल देखते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड को काफी मतलब इन अ गुड वे कि वो पूरे वर्ल्ड को एक टाइम पे टेक ओवर कर सकता है. यानी इधर की इकोनॉमी जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है. जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लेते हैं. रिमाइंडर, आप लोग भी पी लो. नेक्स्ट है इंडियाज एंगेजमेंट विद क्वाड. इनिशियली जो था, इंडिया ने इंगेज क्यों किया था क्वाड के साथ, वो था जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना. क्योंकि चाइना क्या था, कभी इंडियन पैसिफिक ओशन, कभी इंडियन ओशन रीजन में, कभी लद्दाख रीजन से, कभी थ्रू पाकिस्तान से के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां से कहीं ना कहीं इंडिया को हर टाइम दुखी करता था. या कभी उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो था वो भी काफी ज्यादा इंडिया को एक सोच में डाल देता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि चाइना पूरी तरह इंडिया को कवर कर ले. और चाइना की स्ट्रेटजी यही थी कि इंडिया के सारे रूट्स को ब्लॉक कर देना ट्रेड के. तो इसी वजह से इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि ठीक है, हम इस चीज में एंटर होंगे, क्वाड ग्रुपिंग बनाएंगे, जिससे एक अच्छे वे में इस चीज को हम फेस कर पाए. इसके अलावा इंडिया का रिएक्शन मेनली यही था. इंडिया को अपने जो ओशन जो था, ओशन वाला रीजन आप देखोगे, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल, आई विल ड्रॉ अ मैप लाइक रफ मैप, ऐसे होता है ना. तो ये वाला जो रीजन है दैट इज गुजरात, और यहाँ से जो कोस्टल बाउंड्री शुरू होती है और ऐसे जाते जाते ये वाला रीजन तक, इधर नीचे श्रीलंका भी आता है, इधर यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आता है, यहाँ पे गुजरात आता है, और भी बहुत सारे राज्य आते हैं. तो कहीं ना कहीं, और यहाँ से क्या है, यहाँ से अलग अलग देशों के साथ बाउंड्रीज लग रही है. यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव्स है, ठीक है. तो ऐसे अलग अलग चीजें चल रही है. तो चाइना क्या करता, कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेता था. कभी यहाँ पे एक पोर्ट्स डेवलप कर रहा होता था, कभी मालदीव्स के साथ साइन कर रहा होता था कुछ एग्रीमेंट्स, कभी यहाँ पे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा होता था, कभी यहाँ पे मीन्स अफगानिस्तान के आसपास वाले पोर्ट्स को वो अपने साथ कैप्चर कर रहा होता था. तो कहीं ना ये चीजें इंडिया को अफेक्ट कर रही थी, ठीक है. तो अब इंडिया ने क्या सोचा कि चलो इस क्वाड के थ्रू हम इस चीज को मे बी कोप अप कर पाए. इसके अलावा यूएसए को भी कहीं ना कहीं कंसर्न थी, कहीं ना कहीं यूएस भी इनसिक्योर फील करता था चाइना को लेके. तो यही बात हुई, कैसे कहते हैं ना कि दुश्मन का दोस्त, एक सेकेंड, दुश्मन का दुश्मन यानी हमारा भी दुश्मन. तो यहाँ पे वही सिचुएशन हो गई थी कि कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना आपस में एक दूसरे को सीधे एक आंख से देख नहीं सकते थे. तो वहीं पे बात आई इंडिया की, तो जहां से यूएसए ने इंडिया की तरफ एक कदम बढ़ाया, ठीक है. इसके अलावा धीरे धीरे क्या हुआ कि यूएसए और इंडिया के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स होने लगे, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होने लगी. तो ये सब चलता रहा, कुछ डिफेंस परचेज, कुछ सी एक्सरसाइज. मैंने आपको बताया ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे दुश्मन का दुश्मन हमारा भी दोस्त होता है, तो वही यहाँ पे हुआ कि यूएसए और इंडिया की वहां से एक जो फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड है, वो बनने लग गया, ठीक है. अब हाउ हैज द ग्रुप इवॉल्व ओवर द टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो था ना क्वाड में, वो कहीं ना कहीं एक कॉशन के साथ था. इंडिया को एक कंसर्न था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना बोल दिया जाए कि ये जो ग्रुप है ये एक एंटी चाइना ग्रुप है, ठीक है. बिकॉज जापान, यूएस, फिर इंडिया, तो मतलब ये सारे कौन सी कंट्रीज हो गई, ये सारी वही कंट्रीज है जो कहीं ना कहीं चाइना को पसंद, या चाइना से उनके कुछ ना कुछ तेज तर्रार चलता रहता है. तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये डर था कि इसको एंटी चाइना ना घोषित कर दिया जाए, इसको एज एंटी चाइना ना कंसिडर कर लिया जाए. इसके अलावा 2017 में क्या हुआ कि कुछ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई,
जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर मेन कंसर्न आया, वहाँ पे आपस में लोगों ने कंसल्ट किया, तो वहाँ से ये स्कोप एक्सपैंड हुआ कि नवंबर 2017 में जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस के थ्रू कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि क्वाड को एक पुश मिला। इसके अलावा जैसे 2000 सितंबर 2019 में क्वाड प्लेटफॉर्म में मिनिस्ट्रियल लेवल का मतलब जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए या डिफेंस मिनिस्टर हो गए, सेम वहाँ के फॉरेन या डिफेंस मिनिस्टर या उनके टर्म्स में जो भी होता होगा, उनके आपस में मिनिस्ट्रियल लेवल पे जब मीटिंग होने लगी तो वहां से इसको एक नया नेक्स्ट लेवल मिला। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि 2021 में भी काफी अच्छा समिट हो, जहाँ पे हम कुछ मेन चीजों को हम टारगेट कर सके कि हाँ हम इस चीज में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब कंसर्न क्या है इंडिया के, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बताती हूँ। इंडिया को मेन अपना कंसर्न मैंने आपको बता दिया कोस्टल बाउंड्रीज के ऊपर है, बट यूएस को अपना कंसर्न इकोनॉमी के ऊपर भी है, प्लस कहीं ना कहीं उसकी जो चाइना के साथ शुरू से जो तेज तर्रार चलती रहती है उसके साथ भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि यूएस जो होता है वो अपना मतलब देख के, अपना मतलब निकाल के बिल्कुल साइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया का इंडो पैसिफिक जो रीजन है क्या करता है कि यूएसए वहां पे ना ज्यादा, यानी इंडिया की तरफ ना ज्यादा ध्यान देते हुए वो अपने कंसर्न्स को, अपनी हम कह सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करके वो कहीं ना कहीं साइड हो जाता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे आई हुई है कि पुल्ड इनटू एम्बिट ऑफ इंडो पैसिफिक। अब इसमें क्या होता है कि यूएस जो है वो फोकस करता है वेस्ट पैसिफिक पे, क्योंकि वहां पे चाइनीज की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहती है जो कि कहीं ना कहीं यूएसए के पास है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं कंसर्न फील होता है कि वो अपनी तरफ वाले एरियाज पे तो फोकस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इंडिया का जो जियो पॉलिटिकल स्पेस है उसको कहीं ना कहीं वो लैक आउट कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो इग्नोर कर दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया बॉर्डर क्लैशेस वगैरह को अगर कभी इंडिया ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो देखा जाता है कि वो ऐसे उतना ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं करता, यानी वो मीटिंग में ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हाँ हाँ जैसे एक वो कहते हैं ना कि सिर्फ नाम के लिए साथ देना, वो बोल के छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा डाइवर्जेंस विद यूएस, कई बार क्या होता है कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया और जो यूएसए है उनका कहीं ना कहीं मैरीटाइम स्ट्रैटेजी, मेन तो उनका वही होता है कि हाँ हमें मैरीटाइम स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, बट वो एशियन मेनलैंड को कवर नहीं कर पाती। इसका मतलब इंडिया मेन इंडो पैसिफिक रीजन को कवर नहीं कर पाती और सिर्फ यूएस की बन के ही रह जाती है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इश्यूज तो होते ही रहते हैं, जैसे कभी हम कह सकते हैं कि यूएस कुछ ज्यादा ही खुद को सेल्फ सेंटर्ड कर लेते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं और कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो पीछे पीछे रह जाता है। इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजिक विजन नहीं है क्वाड का, ये सबसे मेन है कि ये जो है ये सिर्फ रूल्स के बेसिस पे चल रहा है, ये सिर्फ नीड बेसिस पे चल रहा है कि आज हमें सिक्योरिटी की नीड है तो चलो भाई इकट्ठे हो जाओ। एक अगर हम इसका एक विजन डेवलप करेंगे तो मे बी ये जो है ज्यादा आगे जा पाए। नोमी का फोन आया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में होता है कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है, जिसमें बोला गया है साफ साफ कि हमारा जो है हम एक स्ट्रैटेजिक कल्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप कभी भी इंडिया की कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बुक उठाओगे, ठीक है, मैं भी एक पढ़ रही थी, उसका ऑथर मुझे अभी याद नहीं आ रहा और वो बुक मेरे आसपास है नहीं, वो मेरे स्टडी टेबल पे है। ठीक है, तो उसमें भी यही बताया गया था कि जो इंडिया है ना उसका मेन जो बेस है, उसका मेन इंटरनेशनल रिलेशन बनाने का बेस यही है कि जहाँ पे एक अपनापन हो, प्लस उसके साथ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कुछ ना कुछ एक अच्छे बेनिफिशियल टर्म्स में हो। ठीक है, ऑब्वियसली हर कंट्री यही चाहती है। तो यही अगर हम बात करें जो ग्लोबल सिनेरियो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इंडिया का जो एम्बिशन है ना इन चीजों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक विजन रखता है, ठीक है, खुद में, तो वो चाहता है, तो इंडिया कहीं ना कहीं चाहती है कि वो जो अपने इंटरेस्ट जो है उनको एक लॉन्ग टर्म में इस्टेब्लिश कर पाए। तो यही हमारा कंक्लूजन था कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक विजन रखता है और वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहता है। तो यही इंडिया की एक फॉरेन ग्लोबल पॉलिसी है। ठीक है, तो होप यू गाइज लाइक्ड इट। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।